बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम मैथ 7 एक्सरसाइज 1.7 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये नीचे हमें मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, तो हमने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेट किसे कहते हैं और फिर ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हमें इन वर्ड्स के बारे में, यही जो अल्फाज दिए गए हैं इनके बारे में पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सेट्स की जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी, तो ये मैंने सेट की डेफिनेशन लिखी है आपकी बुक में से कि सेट किसे कहते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। के सेट ऐसी अशिया का मजमूआ होता है, ऐसी चीजों का मजमूआ होता है जो कि नंबर 1 वेल डिफाइन हो, यानी कि उनकी खसूसियात वाजे हो, उनको हम वाजे तौर पे पहचान सके। ठीक है, और दूसरा वो जो अशिया है या वो जो चीजों का मजमूआ है वो डिस्टिंक्ट हो, यानी कि उन अशिया के मजमूए में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो एक दफा आ रही हो। ठीक है, कोई भी चीज रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, ये दो खसूसियात होनी चाहिए किसी भी सेट के लिए। अब इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, देखें ये मैंने लिखा है कि ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल के क्लास 7 में जितने भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका सेट। ठीक है, तो अब यहां पर इस सेंटेंस में या इस जुमले में हमें एक वेल डिफाइंड यानी कि वाजे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात की जा रही है आपके स्कूल के जो कि क्लास 7 में है। ठीक है, तो चूंकि हमें क्लियर और वाजे मालूमात मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है एक सेट को जाहिर करता है। ठीक है, अब ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल के क्लास 7 में जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ज़हीन बच्चे या बच्चियां हैं उनका सेट। तो देखिए यहां पर ये जो वर्ड इंटेलिजेंट है इससे मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि इससे मतलब वाजे नहीं होता। देखिए एक स्टूडेंट किसी एक टीचर की नजर में इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टूडेंट उस टीचर के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन वही स्टूडेंट किसी दूसरे टीचर की नजर में शायद उतना इंटेलिजेंट वो उसको ना समझे, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टूडेंट उस दूसरे टीचर के सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह एक टीचर की नजर में क्लास 7 में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, दूसरे टीचर की नजर में क्लास 7 में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटेंस है इसमें चूंकि जो मालूमात है या इंफॉर्मेशन है वो वाजे नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ स्टूडेंट को इंटेलिजेंट समझ सकते हैं। मुख्तलिफ टीचर के नजदीक जो आपके स्कूल की क्लास 7 है उसमें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जो सेट बनेगा वो मुख्तलिफ होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये फिर सेट को जाहिर नहीं करता। ठीक है, ये ऊपर वाले सेंटेंस में वाजे मालूमात थी, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये एक सेट को जाहिर करता है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है या नीचे वाला जो जुमला है इसमें वाज़े मालूमात नहीं थी, वेल डिफाइंड मालूमात नहीं थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये सेट को जाहिर नहीं करता। ठीक हो गया, ये तो हमने सेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं कि सेट को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें तरीका है सेट लिखने का उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमसे कहा जा रहा है कि हमें जो दिए गए सेट है उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है, किसी भी सेट को जो है टेबुलर फॉर्म में इस तरह सिंबल की सूरत में शो किया जाता है। इसमें हमेशा सेट को जो इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो बड़े उरूफ हैं ABCDE, ठीक है, उनसे शो किया जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर ये एक सेट A है, ये एक सेट B है और ये एक सेट E है। ठीक है, और दूसरा इस टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर होते हैं सेट के, उनको इस तरह दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कॉमा डाल के उनको शो किया जाता है। ठीक है, जैसे अब ये सेट A है, इसके जो एलिमेंट या मेंबर है ये कुछ हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, इसी तरह ये सेट B है, इसके जो एलिमेंट या मेंबर्स हैं ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, इनको कॉमा डाल के इनको अलग किया गया है या सेपरेट किया गया है और इनको इस तरह ब्रैकेट में शो किया गया है। इसी तरह ये एक और सेट E है, इसमें देखें ये जो इवन नंबर होते हैं, जुफ्त नंबर होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, उस तरह के जो नंबर हैं वो सारे नंबर इस सेट में दिखाए गए हैं, यानी कि इसके जो एलिमेंट हैं वो जितने भी जुफ्त आदाद हैं या इवन नंबर है उनको जो है यहाँ पर शो किया गया। ठीक है, और ये जो 0 है, 0 को भी इवन नंबर में शुमार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उनको कॉमा डाल के सेपरेट किया गया है और उनको ब्रैकेट में शो किया गया है।
तो इस तरह टेबुलर फॉर्म में जब भी हम सेट लिखेंगे तो सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से शो किया जाता है, ठीक है, और उसके जो मेंबर्स होंगे उनको ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा डाल के उनको सेपरेट किया जाएगा या उनको अलग करके लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है सेट लिखने का उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि जुमले की सूरत में अगर सेट को लिखा जाए तो उसको फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ये देखें नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है। अब ये ऊपर टेबुलर फॉर्म में हमने ये एक सेट लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसी को अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में लिखेंगे तो ये क्या सेट है, इसमें 1 से लेके 5 तक नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि जो पहले 5 नेचुरल नंबर है या कुदरती आदाद है ये उनका सेट है। तो इसको हम जुमले की सूरत में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जो पहले 5 नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद हैं उनका सेट, ठीक हो गया। उसके बाद ये सेट बी था, इसको अगर हम अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो ये देखें को इसमें इस सेट में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं या क्या मेंबर्स आ रहे हैं। इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के जो आखिरी 6 लेटर्स हैं या आखिरी 6 अल्फाबेट हैं, ठीक है, या आखिरी 6 हरूफ हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सेट ऑफ लास्ट 6 इंग्लिश अल्फाबेट के इंग्लिश के जो आखिरी 6 हरूफ है या 6 अल्फाबेट्स हैं उनका सेट, ठीक हो गया। उसके बाद ये सेट ई है, अगर इस सेट को हम अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखें तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि चूंकि ये इवन नंबर का सेट है यानी कि जुफ्त आदाद का सेट है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि जितने भी इवन नंबर या जुफ्त आदाद होते हैं उनका सेट है। तो इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म 2 फॉर्म हो गए। और जो नेक्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है सेट लिखने का उसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। ये मैंने लिखा है सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें भी जो सेट है उसको इस तरह मुख्तलिफ सिंबल की सूरत में शो किया जाता है जिस तरह के ये टेबुलर फॉर्म में है। फर्क ये होता है कि टेबुलर फॉर्म में ये 2 ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा डाल के सेपरेट या अलग किया जाता है, ठीक है। जबकि सेट बिल्डर नोटेशन में हम मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल सिंबल है जिनको मैथमेटिकल नोटेशन भी कहा जाता है इनको मिला के लिखा जाता है, ठीक है। अब ये जो 3 सेट यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिए गए थे इन तीनों को मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा। अब अगर हम इन तीनों सेट को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे। अच्छा देखें, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। आपने ये जो सिंबल देख के कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखें जो पहला सेट था टेबुलर फॉर्म में, ये हमारे पास एक सेट था, इसको हमने लिखा था कि ये जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उनका सेट था, ठीक है। तो अब अगर इस सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में सबसे पहले क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्स के इक्वल रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है एक्स, ये नीचे मैंने लिखा है एक्स। ये जो एलिमेंट्स है, ये जो मेंबर्स हैं जिनको हमने एक्स के इक्वल रखा है, ये एक्स ये इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग टू, ताल्लुक रखता है। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक्स के इक्वल रखा है ये एलिमेंट्स एक्स बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये साइन मैंने पुट किया, इसको एंड साइन बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे एंड एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 5, और जो एक्स है यानी कि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट में वो उनकी जो वैल्यू है वो या तो 5 है या 5 से कम है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक आ रहे हैं तो इसमें ये सारे कवर हो जाते हैं। 1 से लेके 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सेट हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद सेट बी है, इसमें जो लास्ट 6 इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश के आखिरी 6 हरूफ से उनका सेट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इस सेट को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए मैंने लिखा है b इज इक्वल टू, यानी कि जो सेट b है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने x के इक्वल रखा है। तो मैंने लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू लास्ट 6 इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। कि ये जो हमारे पास सेट था b, इसके जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं इनको हमने x के इक्वल रखा और ये x किससे बिलोंग करता है, इंग्लिश के जो आखिरी 6 हरूफ है उनसे बिलोंग करता है, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पर मुख्तलिफ सिंबल हमने यूज किए हैं, लेकिन ये जो सिंबल है ये जो टेबुलर फॉर्म के सिंबल है उनसे हमने इनको डिफरेंट यूज किया है। ये एक हमने स्ट्रेट लाइन यूज की, इसको हम सच दैट पढ़ रहे हैं। एक हमने ये वाला सिंबल यूज किया, इसको बिलोंग टू पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जो सेट था ये जो इवन नंबर या जुफ्त नंबर थे उनका सेट था, ठीक है। और इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखा था कि सेट ऑफ इवन नंबर। तो अब अगर हम इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे
तो मैंने लिखा सेट ई इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर हमने ये जितने भी एलिमेंट्स थे, ये जितने भी जुफ्त नंबर या इवन नंबर आ रहे थे, इनको हमने एक्स इक्वल रखा है। तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर, कि इस सेट ई में जितने भी एलिमेंट हैं जिनको हमने एक्स के इक्वल रखा है वो सब किससे बिलोंग करते हैं, वो जुफ्त नंबर में से, इवन नंबर में से। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इन तीनों सेट को सेट बिल्डर नोटेशन की सूरत में भी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो आपको मजीद ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है जी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं। अब ये कुछ सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में दिए गए हैं, और कुछ सेट देखें ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने इन सारे सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको टेबुलर फॉर्म के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इस वीडियो के शुरू में। तो अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में दिया गया है। अब ये सेट है सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर, जो पहले 5 ऑड या ताक नंबर होते हैं उनका सेट। ठीक है, ताक नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सारे ताक नंबर या ऑड नंबर कहलाते हैं। तो अब इस सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे, जिस तरह आपको मैंने बताया कि टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम 2 ब्रैकेट के दरमियान जो एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के वो कॉमा डाल के सेपरेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो मैंने लिखा है सेट ए इज इक्वल टू, अब ये पहले 5 ऑड नंबर या पहले 5 ताक नंबर हमने लिखने हैं, तो देखिए मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9। इस तरह हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें सेट बी है सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, के हफ्ते में जो दिन आते हैं उनके नामों का सेट। ठीक है, तो अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम जो हफ्ते में जितने भी दिन आते हैं उनको हम ब्रैकेट में सेपरेट कॉमा डाल के सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, कि मंडे से मैंने शुरू किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस तरह हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट सी दिया गया है सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश के हरूफ है उसके जो आखिरी 5 हरूफ है या आखिरी 5 अल्फाबेट है या लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट है, उनका सेट हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ईजी है, सिंपल। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये सेट सी इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट में जो लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट हैं वो हम यहां पर लिख देंगे, तो VWXYZ, ये मैंने इसके एलिमेंट लिख दिया है। इस तरह हमने इस सेट सी को भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये सेट डी दिया गया है सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25, के 9 से बड़ा और 25 से छोटे जितने भी इवन नंबर हैं या जुफ्त आदाद हैं उनका सेट। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं या जुफ्त आदाद कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हो, यानी कि ऑड नंबर के ऑपोजिट हो गए ना। ताक नंबर या ऑड नंबर के ऑपोजिट कौन से नंबर हो जाते हैं, जुफ्त नंबर या इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो टेबुलर फॉर्म में सेट है वो किस तरह लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे, मैंने लिखा है ये सेट डी इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अब 9 से बड़े जो इवन नंबर है वो कौन सा है, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो, तो 10 है। ठीक है, जो अब ये 10 2 से डिवाइड हो रहा है, ये एक जुफ्त नंबर है या इवन नंबर है और ये इस 9 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इस तरह अब लिखेंगे 10, उसके बाद अगला जो इवन नंबर है वो 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, और ये तरह मैंने 24 तक लिख दिया। ठीक है, अब इससे अगला जो इवन नंबर है वो 26 है, जो कि 25 से बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन हमने चूंकि 25 से जो छोटे इवन नंबर या जुफ्त आदाद है वो लिखने हैं, तो मैंने 24 पे आके यहाँ पर रोक दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने 9 और 25 के दरमियान जितने भी इवन नंबर आ रहे थे, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हो, वो नंबर मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म की सूरत में लिख दिया। ठीक है जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को इस क्वेश्चन के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको x के इक्वल रखा जाता है या उनको x से शो किया जाता है। अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरह के x यानी कि इस सेट E के जो एलिमेंट हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा हुआ है, x such that x belong to z, कि वो जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हैं या ताल्लुक रखते हैं z से। z जो है वो इंटीजर का सेट शो करता है, जितने भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं और उसके साथ अगर 0 को शामिल करें तो वो सारे इंटीजर कहलाते हैं, जिसको उर्दू में सही आदाद कहते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा है इस सेट E के, वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं z से, यानी कि इंटीजर के सेट से।
ये वाला जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग करना, ठीक है, बिलोंग टू। और उसके बाद ये साइन आ रहा है, इसका मतलब है एंड, कि एक तो ये जो एलिमेंट है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू -9 एंड लेस और इक्वल टू 12। और वो जो इंटीजर्स आ रहे हैं, वो जो इंटीजर का सेट है वो -9 और +12 के दरमियान जितने भी इंटीजर हैं उन सारे इंटीजर को मिला के ये सेट ई बनता है, ठीक है। ये अब सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हमें ये सेट दिया गया है, तो इसको हम अब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर 1 में अगर आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो तब आप इस पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में जो नंबर लाइन का टॉपिक है वहां पर यह सिखाया गया है कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को या इंटीजर को किस तरह शो करते हैं। जो छोटी वैल्यू के इंटीजर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उनको किस तरह शो किया जाता है, और जो बड़ी वैल्यू के नंबर या इंटीजर्स होते हैं उनको किस तरह शो किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप ये वाला पार्ट इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन है, अब हम ये जो सेट हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया था इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं, ये हो जाएगा सेट ई इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं। मैंने आपको बताया है कि जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं और उनके साथ अगर जीरो को भी ऐड किया जाए तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर या सही आदाद बोला जाता है, ठीक है। और इनका सेट जो है वो जेड से शो किया जाता है। तो ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं ये सारे इस सेट जेड से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि इंटीजर के सेट से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरा यहाँ पर हमें रेंज बताई गई थी कि ये जो इंटीजर्स हैं ये -9 और +12 के दरमियान जितने भी इंटीजर है वो सारे हैं, ठीक है। तो देखें, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है -9 है और सबसे जो बड़ा नंबर है 12 है, ठीक है, +12 है या 12 है। तो -9 और +12 के दरमियान में जितने भी इंटीजर है वो सारे इंटीजर हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने चैप्टर 1 में आपको जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, वो जो टॉपिक है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप इजीली इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें भी हमें ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया, ठीक है। अब ये सेट अगर हम पढ़ें तो किस तरह पढ़ेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा है, हम पढ़ेंगे x such that x belongs to O, कि इस सेट f में जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा है ये x किससे बिलोंग करते हैं, या ये इसके जो एलिमेंट्स हैं या इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, O से बिलोंग करते हैं। O कौन से सेट को शो करता होता है, जो ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट होता है उसको O से शो किया जाता है। यानी कि इस सेट F में जितने भी एलिमेंट या मेंबर्स आएंगे वो सारे ताक नंबर होंगे या ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा, ये देखिए मैंने लिखा है F और उसके बाद मैंने ब्रैकेट में, अब ताक नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन पे 2 को डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। इसके ऑपोजिट कौन से होते हैं, इवन नंबर या जुफ्त आदाद होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और जो ऑड या ताक नंबर होते हैं उनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो देखेंगे मैंने +-1 +-3 5 7 9 11 इस तरह ये सारे जितने नंबर है ये ऑड नंबर है या ताक नंबर है, क्योंकि इन पे 2 डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये सारे ऑड नंबर है। अब जो ऑड नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस साइन के साथ भी हो सकता है, माइनस साइन के साथ भी हो सकता है। तो देखिए मैंने हर ऑड नंबर के साथ प्लस माइनस का साइन डाल दिया, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पर मैंने 7 लिखा है, ठीक है। 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 21 है, एंड सो ऑन। इस तरह आप जो है ये एक लिमिटलेस है, मतलब इसका कोई एंड नहीं आ रहा इस सेट का, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर बेशुमार है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो हमें सेट दिया गया था F, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में था, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें भी ये जो सेट है ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया है। और अब ये सेट अगर हम पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा है, अब ये जो एलिमेंट्स या x है किससे बिलोंग करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं पहले। ये है x, यानी कि इस G सेट के जो एलिमेंट है x, ठीक है, such that x belongs to n, ये जो एलिमेंट्स हैं ये n या नेचुरल नंबर जो होते हैं या कुदरती आदाद का जो सेट होता है उससे बिलोंग करते हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं। नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कौन से होते हैं, जो हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इन सबको नेचुरल नंबर्स या कुदरती आदाद का सेट कहा जाता है। तो इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड x लेस आर इक्वल टू 15, और वो जो एलिमेंट है वो जो नेचुरल नंबर हैं वो उनकी जो वैल्यू है वो 15 से लेस है, यानी कि 15 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद हैं वो वाले एलिमेंट या वो नंबर इस सेट G में आएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा, देखिए मैंने लिखा है G इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट में मैंने 1 से लेके 14 तक जितने भी
नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद होते हैं वो मैंने सारे लिख दिए, ठीक है। 15 मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन यूज किया गया। अगर यहाँ पर लेस आर इक्वल का साइन होता, जैसे कि देखें ये ऊपर आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ पर यूज किया गया था, ये लेस और इसके बाद ये नीचे एक और लाइन डाली गई थी, इसका मतलब है इक्वल। लेस आर इक्वल का मतलब साइन है, ठीक है, इसका मतलब होता है लेस आर इक्वल। लेकिन यहां पर सिर्फ देखें ये लेस देन का साइन है, ठीक है। तो इसमें फिर हम 15 को मैंने शामिल नहीं किया, ऊपर देखें 12 को शामिल कर दिया था क्योंकि 12 के बराबर या 12 से कम इसका मतलब था। और यहां पर है कि 15 से कम, 15 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने 1 से लेकर 14 तक जितने भी नेचुरल नंबर थे या कुदरती आदाद थे वो मैंने सारे यहां पर लिख दिए। तो इस तरह ये हमने इस सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 8 पे आ जाएं, यहां पर हमें सेट दिया गया है h इज इक्वल टू, अब ये सेट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, यानी कि जुमले की सूरत में ये हमें सेट दिया गया है। अब यहां पर सेंटेंस क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, जो पहले 7 प्राइम नंबर या मुफरद आदाद होते हैं उनका सेट, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहले आपको इसका जो टेबुलर फॉर्म में सेट है वो दिखाता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने इसका सेट बनाया हुआ है। अब ये मैंने लिखा सेट एच और उसके बाद उसमें मैंने 7 नंबर्स लिख दिए, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको के सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड किया जा सकता है, एक 1 के टेबल से और एक उस नंबर के अपने टेबल से। जैसे अब ये 2 है, इस 2 को या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह ये 3 है, अब 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 के टेबल से ही डिवाइड कर सकते हैं। ये जितने नंबर्स हैं इन सब को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या इनका जो खुद का टेबल है उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिन पे डिवाइड होने वाले जो नंबर्स होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 2 हो, यानी कि उनके फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 हो, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर या मुफरद आदाद कहलाते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में कंपोजिट नंबर या मुरक्कब आदाद होते हैं जिनके फैक्टर्स की तादाद या जिन पे डिवाइड होने वाले नंबर्स की तादाद 2 से ज्यादा होती है। जैसे कि आप 4 ले लें, अब 4 पे 1 भी डिवाइड होता है और 2 भी डिवाइड होता है और 4 इटसेल्फ भी डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 14 है, अब 14 पे 1 भी डिवाइड होता है, 2 भी डिवाइड हो सकता है, 7 भी डिवाइड हो सकता है और 14 इटसेल्फ भी डिवाइड हो सकता है। तो इस किस्म के नंबर ये फिर कंपोजिट नंबर या मुरक्कब आदाद कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 हो, जिन पे सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड हो सके, वो प्राइम नंबर्स या मुफरद आदाद कहलाते हैं। तो यहां पर हमने पहले 7 प्राइम नंबर का सेट लिखना था टेबुलर फॉर्म में, तो देखें ये पहले 7 जो प्राइम नंबर्स हैं वो मैंने इस सेट में लिख दिया। इस तरह ये हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं जो कि कुछ सेट टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं और कुछ सेट जो है हमें सेट बिल्डर रोटेशन फॉर्म में दिए गए हैं। तो हमने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको हमने जुमले की सूरत में लिखना है, ठीक है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की जो पहली वीडियो थी, जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि सेट्स को कितने तरीकों से लिखा जाता है, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्म, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म, ठीक है। ये 3 तरीकों से सेट को लिखा जाता है। तो यहां पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेट की जो टेबुलर फॉर्म होती है उसको किस तरह लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को किस तरह लिखा जाता है और सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर हमें जो सेट्स हैं वो हमें टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी कि जुमले की सूरत में, ठीक है। तो अब ये पार्ट 1 है, इसमें ये सेट दिया गया है जो कि टेबुलर फॉर्म में है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अगर इस सेट को हम समझें, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, अब ये एलिमेंट्स अगर आप देखें 3, 6, 9, 12 जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे फिर हमें क्या पता चला कि इसमें जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइड किया जाता है तो जो डिवाइड होने वाला नंबर होता है उसको मल्टीपल कहा जाता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जुमले की सूरत में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए मैंने लिखा सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24, यानी कि इस सेट में जितने भी नंबर हैं उनको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि वो 3 के मल्टीपल है। और कहां तक है ये नंबर, देखिए अब 21 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 24 है, यानी कि 24 से जितने भी छोटे 3 के मल्टीपल्स हैं या 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं ये उनका सेट है। तो यहां पर मैंने लेस देन 24 लिख दिया, ठीक है, कि इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं और उनकी जो वैल्यू है वो 24 से
कम है। ठीक है, तो ये हमने इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है, यहां पर हमें ये सेट दिया गया है। अब इसमें इंग्लिश अल्फाबेट दिए गए हैं ABCDE, ये M तक हमें इंग्लिश के जो अल्फाबेट या इंग्लिश के हुरूफ होते हैं वो हमें दिए गए हैं। तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। ये हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में इस सेट को जब आप लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा है कि ये जो B सेट है, ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स फ्रॉम A to M, यानी कि A से लेके M तक जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं या इंग्लिश के हुरूफ आते हैं, ये उनका सेट है। ठीक है, तो हमने इस सेट को भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, यानी कि जुमले की सूरत में लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 3 है। अब यहां पर हमें ये सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके शुरू में मैं ये तीनों टाइप्स जो सेट की हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं। अब ये सेट है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे कि ये जो सेट C है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने Y के इक्वल रखा है, हम इसको पढ़ेंगे Y such that Y belong to E, कि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, E से। E जो है वो इवन नंबर या जुफ्त आदाद के सेट को जाहिर करता है। ठीक है, यानी कि इस सेट C में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इवन नंबर या जुफ्त आदाद आएंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि सेट C इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, कि ये जो सेट है ये इवन नंबर या जुफ्त आदाद के सेट को जाहिर करता है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सारे इवन नंबर्स है। और इवन नंबर्स के साथ 0 को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 0, 2, 4, 6 इस तरह आप आगे चलते जाएंगे, सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने इस सेट को भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद आप पार्ट 4 पे आ जाएं। यहां पर हमें ये सेट दिया गया है, ये सेट D है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं देखेंगे +-4, +-5, +-6, ये 20 तक हमें नंबर दिए गए। ठीक है, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इंटीजर्स के सेट के बारे में बताया था कि इंटीजर्स का सेट जो है वो Z से शो किया जाता है। और इंटीजर्स कौन से होते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं और उनके साथ अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो जो सेट बनता है उसको इंटीजर या सही आदाद का सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे इंटीजर्स हैं। तो अब अगर हम इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो देखें, यहां पर अगेन मैं एक चीज रिपीट करूंगा कि हम आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वहां पर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नंबर लाइन का एक टॉपिक है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हो और उस टॉपिक की आपको समझ हो तो फिर तो आप इजीली इस पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वहां पर बताया गया है कि नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स हैं या नंबर्स हैं उनको किस तरह शो किया जाता है, किस तरह छोटी वैल्यू के इंटीजर को शो किया जाता है और किस तरह बड़ी वैल्यू के इंटीजर को शो किया जाता है, या छोटी वैल्यू के इंटीजर कौन से होते हैं या और बड़ी वैल्यू के इंटीजर कौन से होते हैं, ये सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। तो अब इस सेट को अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पर ये जो सेट D है इसमें जो इंटीजर्स आ रहे हैं इनकी रेंज क्या है, मैंने लिखा है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -21 एंड लेस देन +21। कि इस सेट में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनकी जो रेंज है वो -21 से बड़े हैं और +21 से छोटे हैं। देखें यहाँ पर अब ये जो इंटीजर आ रहा है +-20, इसका मतलब है कि इस सेट में जो सबसे छोटा नंबर है वो -20 है। जब भी माइनस इंटीजर के साथ लगता है, ठीक है, किसी नंबर के साथ, तो जितनी बड़ी वैल्यू का नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी इंटीजर है इनमें सबसे छोटी वैल्यू का नंबर कौन सा है, -20। ठीक है, और जब प्लस लगता है इंटीजर के साथ, ठीक है, तो वो तो सिंपल सी अंडरस्टूड बात है कि जो बड़ी वैल्यू का इंटीजर होगा उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। तो इसी तरह ये +20 जो है उसकी वैल्यू बड़ी है और -20 जो है उसकी वैल्यू छोटी है। इस सेट में सबसे जो छोटा इंटीजर है वो -20 है और इस सेट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो +20 है। ये -20 और +20 को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो इनकी अलग-अलग पोजीशन आती है। ठीक है, जो -20 है वो नंबर लाइन पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आता है और जो +20 है वो नंबर लाइन पे ओरिजिन के राइट साइड पे आता है। ठीक है, लेकिन अगेन अगर आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, बहरहाल मैंने इस सेट को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया कि ये जो सेट D है ये इंटीजर का सेट है और इसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो +20 है और जो सबसे छोटा इंटीजर है वो -20 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेंज दे दिया कि -21 और +21 के दरमियान जितने भी इंटीजर हैं, ठीक है,
उनका ये सेट डी है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है जी। उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरह के, जिस तरह आपको मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्स के इक्वल रखा जाता है। तो अब इसके जो एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, इस सेट ई के जो एलिमेंट्स हैं जिनको एक्स के इक्वल रखा गया है वो एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, एन से, यानी कि जो नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद का सेट है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुदरती आदाद कौन से होते हैं या नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए जो हम नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहलाते हैं। ठीक है, तो इस सेट ई में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुदरती आदाद या नेचुरल नंबर में से हैं। एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 50, और जो एलिमेंट्स हैं इस सेट ई के वो 50 या 50 से उनकी वैल्यू कम है, यानी कि 1 से लेकर 50 तक जितने भी नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद हैं वो सारे नंबर इस सेट ई में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे यानी कि जुमले की सूरत में लिखेंगे तो सिंपल है, बहुत इजी है। हम लिख लेंगे कि ई जो सेट है ये इक्वल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 50, कि 50 या 50 से कम जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं या कुदरती आदाद हैं ये उनका सेट है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट 6 पे अगर आप आए तो यहां पर देखें हमें ये सेट एफ दिया गया है और इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके, ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखें अब ये जो सेट है इसमें ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हम डेली लाइफ में जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहलाते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर के साथ यहाँ पर 0 को भी ऐड कर दिया गया है। तो जब नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड कर दिया जाए तो फिर जो सेट बनता है वो होल नंबर का सेट कहलाता है, जिसको उर्दू में मुकम्मल आदाद का सेट कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये होल नंबर का एक सेट है। ठीक है, ये जो एफ है ये होल नंबर का सेट है। तो अब इस सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो सेट एफ है ये है सेट ऑफ होल नंबर, ये जितने भी होल नंबर्स हैं ये उनका सेट है। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस सेट को भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 7 है, यहां पर हमें ये सेट दिया गया है जी, और इसमें ये मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं 13 17 19 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखें ये कौन से नंबर्स हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था प्राइम नंबर्स के बारे में, कि ऐसे नंबर जिन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर की तादाद हो वो सिर्फ 2 हो, यानी कि एक वो नंबर 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है और दूसरा वो नंबर अपने आप के टेबल या खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है। जैसे 13 पे सिर्फ 1 डिवाइड हो सकता है या 13 डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। 17 पे भी या तो 1 डिवाइड होगा या 17 ही डिवाइड हो सकता है। ये जितने नंबर्स हैं ये सारे जो है ऐसे नंबर्स हैं जिन पे सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं, या तो 1 डिवाइड हो सकता है या इनका जो खुद का टेबल है, ठीक है, वो डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं या मुफरिद आदाद कहते हैं। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक हो गया, तो अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। एक तो हमें ये पता चल गया, और दूसरा इनकी जो रेंज है वो कहां तक है, 13 से लेकर 37 तक है। ठीक है, तो हम इसका जो सोल्यूशन है इस सेट को अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जुमले की सूरत में लिखेंगे। तो मैंने लिखा है ये जो जी सेट है ये इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 13 टू 37, के 13 और 37 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स आते हैं ये उनका सेट है। ठीक है, तो इस तरह ये हमने सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 8 है, यहां पर ये हमें एक सेट दिया गया है एच। ठीक है, और इसमें ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं 25 30 35 40, ये 55 तक हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स अगर आप देखेंगे सारे नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ये जितने नंबर है ये 5 के मल्टीपल्स हैं, इनको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मुझे पता चल गया कि ये जितने नंबर्स हैं इनको हम 5 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। और दूसरा मुझे पता चल गया कि इस सेट में जो सबसे छोटा नंबर है वो 25 है और सबसे बड़ा नंबर 55। ठीक है, तो अब इस चीज को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जुमले की सूरत में लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि ये जो सेट एच है ये सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ये जितने भी नंबर्स हैं, एक तो ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल ऑफ 5 लिख दिया, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60, और जो रेंज है इनकी ये 20 से बड़े हैं और 60 से छोटे हैं। अब यहां पर मैंने 20 और 60 क्यों लिखा है, क्योंकि देखें 25 से जो पिछला नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकता है वो कौन सा है, वो 20 है। ठीक है, तो 25 से जो पिछला नंबर होगा वो 20 होगा। ठीक है, और 55 से जो बड़ा नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो सकता है वो कौन सा है, वो 60 है। तो इसलिए मैंने
20 और 60 के दरमियान इनकी जो रेंज आती है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। मैंने ये नहीं लिखा कि बिटवीन 24 एंड 56, क्योंकि 24 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हम। यहाँ पर 5 से जो डिवाइड होने वाले नंबर है उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया और 60 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 8 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a इज इक्वल टू, अब ये हमें एक सेट दिया गया है a, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे नंबर यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये सेट हो देन फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ये वाला जो सिंबल है ये बिलोंग टू कहलाता है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देख लिया। ठीक है, और इस तरह का जो साइन है, जब इस बिलोंग टू पे इस तरह आप स्ट्रेट इस तरह क्रॉस लगा लें, स्ट्रेट लाइन लगा लें, तो ये इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट से ताल्लुक रखता है या उस सेट में शामिल है, और डज नॉट बिलोंग टू का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट से ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ये बिलोंग टू का मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो सेट में शामिल है, और डज नॉट बिलोंग टू का मतलब है कि जो दिया गया एलिमेंट है वो सेट में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर ये हमें मुख्तलिफ यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आपने देखना है अगर कोई नंबर इस सेट में आ रहा है, इस सेट से बिलोंग करता है, तो आपने ये वाला सिंबल यूज करना है, बिलोंग टू वाला सिंबल। और अगर कोई नंबर इस सेट में नहीं आ रहा, जैसे कि ये 7 है, तो उसके लिए आपने ये वाला सिंबल यूज करना है, डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि वो नंबर इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इस सेट से ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ये इसका सोल्यूशन है। देखें पार्ट 1 है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस और ये सेट ए दिया गया है। अब 2 इस सेट ए में शामिल है, इसमें इससे बिलोंग करता है, तो इसका हम ये खाली जगह पे लिख लेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, उसके बाद 7 जो है इस सेट में नहीं आ रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ताल्लुक नहीं रखता, इसमें शामिल नहीं है, तो मैंने लिख दिया 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, उसके बाद 4 जो है देखें इस सेट में आ रहा है, तो आप लिख लेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, उसके बाद 6 जो है ये देखें सेट में आ रहा है, मौजूद है, तो 6 भी बिलोंग करता है, या 6 भी इस सेट ए में शामिल है, तो आप लिख लेंगे 6 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक हो गया। उसके बाद ये 3 है, 3 भी देखें यहाँ पर शामिल है, इसमें मौजूद है, तो हम लिख लेंगे कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद -5 है, -5 देखें यहाँ पर नहीं आ रहा, ये +5 तो आ रहा है लेकिन -5 शामिल नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे कि -5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक हो गया। और उसके बाद 10 है और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है। अब 10 भी यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है, तो 10 भी जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता, सेट ए में शामिल नहीं है, तो हम लिख लेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। और उसके बाद 5 है, अब 5 इस सेट में शामिल है, इसमें आ रहा है, मौजूद है, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग टू सेट ए, कि 5 जो है वो सेट ए से ताल्लुक रखता है, या सेट ए में ये 5 जो एलिमेंट है ये शामिल है, ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं, ये या तो जुमले की सूरत में है यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, या इनको इस तरह टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं आपको दिखाता हूं। देखें यहां पर मैंने जो सेट को मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जाता है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि टेबुलर फॉर्म को किस तरह लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरह लिखी जाती है, और सेट बिल्डर नोटेशन किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो है वो देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें सेट या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं या टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, उनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया। अब पार्ट 1 है, देखें इसमें अब ये सेट है जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में। अब सेट क्या है, ये सेट ए है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। यहां पर हमें जो सेट दिया गया है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 50 से उनकी वैल्यू लेस है, और जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं जो कि 50 से लेस है, हर नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब इस सेट को हम अगर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर इसको लिखता हूं, ये मैंने लिखा कि ये जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, आपको मैंने इस एक्सरसाइज की शुरू में सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन में हम जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको एक्स के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है एक्स, यानी कि इस सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक्स इक्वल रखा है, वो जो एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, के वो जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा में बताया गया है कि वो जो नेचुरल नंबर है या वो जो कुदरती आदाद हैं
वो उनकी वैल्यू क्या है, वो 50 से लेस है और 4 से हर नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया कि x इज डिविजिबल, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x इक्वल रखा है वो सारे एलिमेंट इज डिविजिबल बाय 4, ये हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, एंड x इज लेस देन 50, और वो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी वैल्यू 50 से कम होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने इस सेट को जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, जो कि जुमले की सूरत में था, उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक सेट दिया गया है। अब ये सेट भी हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, यानी कि जुमले की सूरत में दिया गया है। अब इसको अगर हम पढ़ें, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5, के -5 और 5 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सेट। ठीक है, तो मैंने इंटीजर्स को पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उनके साथ अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो ये जो नंबर्स हैं इनको इंटीजर्स कहा जाता है या सही आदाद का सेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बी सेट है इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, वो एक तो इंटीजर्स हैं और दूसरा उनकी जो वैल्यू है वो -5 और +5 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो देखें इसको सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने लिखा है कि ये जो सेट बी है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने x के इक्वल रखा है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हम एलिमेंट्स को x के इक्वल रखते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स है x सच दैट x बिलोंग टू z, z जो है वो इंटीजर का सेट शो करता होता है। ठीक है, मैंने इसको पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि इंटीजर के सेट्स हैं उनका ताल्लुक है, एंड और उनकी जो वैल्यू है या उनकी जो रेंज है वो जो इंटीजर्स है वो x इज ग्रेटर देन -5, यानी कि -5 से उनकी वैल्यू बड़ी है, एंड लेस देन 5 और 5 से छोटी है, यानी कि -5 और 5 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं ये जो सेट बी है उन इंटीजर पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, ये सेट सी है, इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें ये जितने एलिमेंट आ रहे हैं ये कौन से नंबर्स हैं, ये जो है ऑड नंबर है, ताक नंबर है। मैंने आपको बताया कि वो नंबर जिनको 2 से डिवाइड ना किया जा सके वो ताक नंबर कहलाते हैं या ऑड नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेट सी है इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं एक तो वो ऑड नंबर है और उनकी रेंज क्या है 1 से लेकर 15 तक जितने भी ऑड या ताक नंबर है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा है जो सेट सी है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने x के इक्वल रखा, तो मैंने लिखा है x जो इसके एलिमेंट है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ये सच दैट x बिलोंग टू ऑड, ये जितने एलिमेंट हैं ये ऑड नंबर से ताल्लुक रखते हैं या ताक नंबर्स हैं, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 15, और इसके ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो या तो 15 है या 15 से लेस है। ठीक है, यानी कि 1 से 15 तक जितने भी ताक नंबर हैं या ऑड नंबर हैं वो सारे इस सेट में आते हैं। तो हमने इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इस तरह करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं पार्ट 4 है, इसमें ये सेट डी है और इसमें ये नंबर दिए गए 10 11 12 13 14 ये 25 तक। तो अब देखें ये कौन से नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है या जो कुदरती आदाद है, तो या इनको कुदरती आदाद भी कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जो हम डेली लाइफ में जो नंबर यूज करते हैं काउंटिंग के लिए वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है और इनकी रेंज क्या है 10 से लेकर 25 तक जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे इस सेट डी में आते हैं। तो अब इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू, अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्स के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक्स के इक्वल रखा है ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो मैंने लिखा है x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी कि ये जितने एलिमेंट है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड और इनकी रेंज क्या है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 एंड लेस एंड इक्वल टू 25, और ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x इक्वल रखा है यानी कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो 10 है और सबसे बड़ा नंबर 25 है, यानी कि 10 और 25 के दरमियान जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे इस सेट में आते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में भी लिख दी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए ये पार्ट 5 है, यहाँ पर ये सेट दिया गया है सेट ई है, सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, जो आपका शमसी साल होता है, यानी कि जो मंथ हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सारे शमसी साल के महीने कहलाते हैं। ठीक है, तो शमसी साल के जो आखिरी 5 महीने हैं या आखिरी जो 5 शमसी महीने हैं उनके नामों का सेट है ये सेट ई। ठीक है,
तो इसको अब हम लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। तो किस तरह लिखेंगे, देखें ये आ जाएगा, ये जो सेट ई है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने x इक्वल रखा है, तो मैंने लिखा है x such that x belong to name of last 5 solar month, जो आखिरी 5 शमसी महीने हैं उनका नाम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, देखें 2 साल, एक तो हमारा इस्लामिक कैलेंडर होता है जिसको लूनर ईयर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो डेट्स हैं, ठीक है, उनको जो मून की रोटेशन होती है या जो चांद की गर्दिश होती है उस बेस पे डेट्स को फिक्स किया जाता है। और एक हमारा शमसी साल होता है, ठीक है, जिसको कि सोलर ईयर बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो डेट्स हैं वो सूरज की गर्दिश के हिसाब से जो है वो फिक्स की जाती हैं। ठीक है, तो ये शमसी साल के जो आखिरी 5 महीने हैं उनके नाम यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आखिरी 5 महीने कौन से हो जाएंगे, इसमें अगस्त से अगर आप शुरू करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, ये लास्ट जो 5 सोलर मंथ है उनके नाम इसमें आ जाते हैं। बहरहाल वो नाम हमने नहीं लिखने, हमने चूंकि इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया, तो बस आपने इतना ही लिख देना है कि नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। ठीक है, तो ये हमने इस सेट को भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब आप आ जाएं, ये पार्ट 6 है, यहां पर हमें ये सेट दिया गया है एफ। इसमें देखें ये नंबर्स हैं -20 से स्टार्ट हो रहे हैं और +20 तक जा रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो इंटीजर का सेट होता है उसमें कौन से नंबर होते हैं, उसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो वो सारे शामिल होते हैं, उनके साथ 0 को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये जितने नंबर होते हैं ये इंटीजर या सही आदाद का सेट कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेट एफ है इसमें ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे इंटीजर या सही आदाद से ताल्लुक रखते हैं और इनकी रेंज क्या है, -20 से लेके +20 तक। ठीक है, अब इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि जो सेट एफ है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम x के इक्वल रखें तो ये आ जाएगा x such that x belong to z। आपको मैंने बताया कि इंटीजर का जो सेट है उसको z से शो किया जाता है, तो ये जितने एलिमेंट हैं ये इंटीजर के सेट से ताल्लुक रखते हैं। एंड और इनकी रेंज क्या है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -20 एंड लेस एंड इक्वल टू +20। इनकी जो रेंज है ये -20 से +20 के दरमियान जितने भी इंटीजर है वो सारे इसमें शामिल। ठीक है, तो हमने इस सेट को भी जो कि टेबुलर फॉर्म में हमें दिया गया था इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जी, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38 के 24 और 38 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर हैं या ताक नंबर हैं उनका सेट। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे 1-2 पार्ट में बताया कि वो नंबर जिनको 2 से डिवाइड ना किया जा सके। तो इसका मतलब है कि 24 और 38 के दरमियान वो सारे नंबर जिनको कि 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे 25 है, 27 है, 29 है, 31 है। ठीक है, ये सारे जो है ऑड नंबर हैं और इनकी रेंज 24 और 38 के दरमियान आ रही है। ठीक है, तो ये जितने नंबर्स हैं ये सारे इस सेट में आते हैं। तो अब इस सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैंने लिखा है g इज इक्वल टू, अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हम एलिमेंट्स को x के इक्वल रखते हैं, तो मैंने लिखा है x such that, यानी कि इस सेट g के जो एलिमेंट्स हैं वो x belong to o के जितने भी एलिमेंट हैं, एक तो मैं ये पता चल गया कि वो ऑड नंबर में से हैं, ताक नंबर में से हैं। ठीक है, एंड और उसकी रेंज क्या है, x इज ग्रेटर देन 24 और वो जो ऑड नंबर है उनकी जो वैल्यू है वो 24 से बड़ी है एंड लेस देन 38 और 38 से छोटी है, यानी कि 24 और 38 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे इस सेट में आ जाते हैं। तो इस तरह हमने ये जो हमें सेट दिया गया था जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, यानी कि जुमले की सूरत में लिखा गया था, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, सेट h इज इक्वल टू, अब ये इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो हमें देखिए पता चल रहा है कि ये सारे जो है वो नेचुरल नंबर है, कुदरती आदाद है, और दूसरा इसमें जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं सब नंबर्स को देखें 10 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, 10 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो हर नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये जितने नंबर्स हैं ये 10 के मल्टीपल्स हैं, इनको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा में ये पता चल गया क्योंकि जो रेंज है वो 10 से लेके 100 तक है, यानी कि 10 से 100 के दरमियान वो नंबर जिनको के 10 से डिवाइड किया जा सकता है या जो कि 10 के मल्टीपल्स हैं, उन नंबर्स पे मुश्तमिल ये एक सेट है h। ठीक है, तो अब हम इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू, अब देखें आपको जिस तरह मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम x के इक्वल रखते हैं, तो मैंने लिखा है x such that x belongs to n, कि ये जितने एलिमेंट्स हैं ये n या नेचुरल नंबर का जो सेट है उससे बिलोंग करते हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है x इज मल्टीपल ऑफ 10, दूसरा मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि हर नंबर को 10 से डिवाइड किया जा सकता है, तो मैंने लिख दिया x इज मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि ये हर नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। एंड और इनकी रेंज क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 100,
और जो इसमें नंबर्स आ रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 100 है, ठीक है। बाकी नंबर्स की वैल्यू 100 से कम होगी, यानी कि 10 से लेके 100 तक वो सारे नेचुरल नंबर जिनको 10 से डिवाइड किया जा सकता है ये उनका सेट है। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इस तरह करके लिख दिया। ये हमें टेबुलर फॉर्म में सेट दिया गया था, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 1.7 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।